अच्छा, अब हमारे पास लास्ट प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी का, और वो है रेडिएशन मेथड। अच्छा, कंडक्शन और कन्वेक्शन ऑलमोस्ट मतलब हमें उसमें कांटेक्ट और वाइब्रेशन का ही कॉन्सेप्ट नजर आया। बस उसमें ये था कि वो एयर और लिक्विड में था कन्वेक्शन। रेडिएशन जो है वो आपके पास कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं था उसमें। और रेडिएशन गैस में टेक प्लेस करता है। अब रेडिएशन में ये होता है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशंस की बेसिस पे होगा, तभी हम इसको रेडिएशंस कहते हैं। लेकिन उसमें जो सिनेरियो है वो इस तरह से, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती है हमारे पास, मतलब हम विजिबल लाइट देखते हैं, विजिबल लाइट में वो जो 7 रेनबो कलर्स होते हैं वो काउंट होते हैं। और उनमें जो रेड कलर होता है ना, तो रेड कलर के बाद की जो होंगी ना, मतलब उसके क्लोज होती है इंफ्रारेड, इसलिए इन्हें इंफ्रारेड कहा जाता है। और बेसिकली ये आपको रेडिएशंस जो है वो माइक्रोवेव ओवन और रिमोट कंट्रोल्स जो हम यूज करते हैं उसमें मिलती हैं। तो इन रेडिएशन थ्रू जो ट्रांसफर होती है हीट, उन्हें हम रेडिएशंस कहते हैं बेसिकली। और ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वही, यानी जो हमारे पास हम गैमा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ये सब जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो ये उसी में लाई करती है। तो वहां पर आपको इसकी और डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि सन में से भी जो रेडिएशंस आ रही हैं उन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, लाइट के साथ रेडिएशंस भी आती हैं। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल। और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है लाइट की तरह से। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस आ गया, और ये डिफरेंस बाकी दोनों से काफी क्लियर है, कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की टाइप है, और दूसरा इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है और डायरेक्टली हीट ट्रांसफर हो सकती है। और फिर इसमें जो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, कंडक्शन में फैक्टर्स थे उसी तरह से यहाँ भी फैक्टर्स हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा है भी डिफरेंट। बाकी ऊपर वाले जो थे वो तो हम लोअर साइंसेस में भी पढ़ते आए होंगे काफी जगह पे। तो जो रेडिएशन के फैक्टर्स हैं उसमें से पहला फैक्टर आपके पास होगा कलर का। तो फर्स्ट फैक्टर है कलर। और कलर का मतलब ये हुआ कि कलर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो उसको पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं शॉर्ट, फिर हम उसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे। तो डार्क कलर्स गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड एमिटर ऑफ रेडिएशंस एज कंपेयर टू लाइट कलर्स
तो जो डार्क कलर्स होते हैं बेसिकली, तो वो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं और गुड एमिटर भी। ठीक है। तो बेसिकली हम ये चीज अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जब गर्मियों के सीजन होता है तो नॉर्मली लोग लाइट कलर पहनते हैं, मोस्टली वाइट यूज करते हैं। ठीक है। और सर्दियों में जो होता है वो हमारे पास जो हुडीज जैकेट्स वगैरह होती हैं, तो वो भी आपको जो है वो नेवी ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, इसमें मोस्टली मिलती हैं। तो कलर का भी रेडिएशन से बहुत इफेक्ट होता है, तो आप डार्क कलर्स यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ रेडिएशंस वहां से एब्जॉर्ब होकर आपका टेम्परेचर वैसे ही इंक्रीज कर देती हैं। और नॉर्मली गर्मियों में आप डार्क कलर पहनो, ब्राउन, ब्लैक और बहुत डार्क ब्लू टाइप कलर आप पहनो गर्मियों में, तो आपको वैसे गर्मी ज्यादा फील होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी डार्क कलर पहना हुआ है, तो वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा कर रहा है और एमिट भी ज्यादा कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो आपको वाइट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर हाई फील होता है। So what do you mean by good emitters of radiations? Dark colors are good absorbers, तो समझ आ गया कि वो radiations को absorb करते हैं, heat absorb करते हैं. But what about good emitters of एमिटर्स का radiations? मतलब ये है कि अगर उनका खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, जिस तरह आपने एक पैन को हीट अप किया, तो पैन भी ये नॉर्मली हमारे पास डार्क कलर्स के होते हैं, तो उसमें भी डार्क कलर रखने का रीजन ये होता है ताकि उसमें रेडिएशन से भी हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाए। तो जब पैन को आपने रखा हुआ है स्टोव पे और गैस भी ऑन है वहां पर, तो डेफिनेटली पैन का टेम्परेचर आपकी सराउंडिंग से ज्यादा है। तो अब वो हीट को एमिट करेगा, मतलब सराउंडिंग को जरूरत नहीं है कि उसे हीट ट्रांसफर की जाए, लेकिन उसने इतनी एब्जॉर्ब कर लिया वो उसे एमिट भी करेगा बाहर। ठीक है। तो जब So अपना it's बॉडी का जी टेम्परेचर जी बोल. एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो एमिट करना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। सिंपल। So it absorbs then emits, right? बिल्कुल। Okay. मतलब आपके पास पूरे रूम में आपने वाइट पेंट और मोस्टली फर्नीचर भी वाइट है, और आपने वहाँ पे किचन में भी मोस्टली वाइट कलर किया हुआ, और जो आपका पैन है वहाँ पर वो डार्क कलर का, उसको आपने ऑन किया हुआ और वो हीट अप हो रहा है, तो अब वो सराउंडिंग में वाइट कलर है, तो डेफिनेटली वहाँ का टेम्परेचर काफी लो होगा, और वो पैन से जो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगी उसको हम एमिशन कहेंगे। तो एक तो हमारे Hmm. पास एग्जांपल आ गई डार्क क्लोथ की, जो हम नॉर्मली विंटर सीजन में यूज करते हैं। और इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं कि वाइट कलर या लाइट कलर्स हम यूज करते हैं समर में। प्लस फिर जो हमारे पास जो हीटिंग ग्रिल्स होती हैं, तो वो भी आपने देखा वो सब डार्क कलर यानी ऑलमोस्ट ब्लैक ही होती है वो भी। तो वो सब ग्रिल्स वगैरह, स्टोव, पैन का बेस और वो सब डार्क बनाने का रीजन यही है कि आपको रेडिएशन से भी हीट मिल जाए। ठीक है। तो आपका जो काम है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। Hmm. Yeah. Okay. और दूसरी बात यहाँ पर हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे हम उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट behave as good emitter when their own temperature is higher than the surrounding। जब सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगी बॉडी, तो फिर उसके बाद वो एमिट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एमिशन का।
और जो गुड एब्जॉर्बर बात की हमने, उसका मतलब ये है कि डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स बिहेव एज अ गुड एब्जॉर्बर when their own temperature less than the surroundings. less than surrounding. So, so they don't act the same way as absorbers अगर उनका temperature difference है. बिल्कुल। तो डे टाइम में आपने डार्क कलर पहना हुआ है और आप बाहर हो, तो बेसिकली वो डार्क कलर पहले एटमॉस्फेयर से और सन की रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो गुड एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। फिर आप कहीं पर बैठे थोड़ी देर रेस्ट करने, तो फिर आपको वो वहाँ पे फील होगा कि आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, हालांकि आप अभी चल भी नहीं रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो। तो वो फिर वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस की वजह से वो इफेक्ट आपकी बॉडी को भी हो रहा होता है। हम्म। Right. तो ये हमारे पास हो गया कलर का कॉन्सेप्ट। और अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे कि एक आपने बिल्कुल क्लीन शाइनी टिन सरफेस लिया और एक बिल्कुल टिन सरफेस लिया और उसको ब्लैक पॉलिश कर दिया, और आप उसमें वाटर रख के दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट अप करोगे, तो जो ब्लैक में वाटर होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू वाइट वाले के, क्योंकि वो सराउंडिंग से भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। बल्कि आप उसमें थर्मामीटर भी रख दोगे और वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज थोड़ा बहुत कर लेगा एज कम्पेयर टू उस वाइट और शाइनी सरफेस के। और फिर हम इसके दूसरे फैक्टर की अगर बात करें, तो दूसरा फैक्टर भी कुछ इसी से रिलेटेड होगा। और जिस तरह हम कलर की बात की, मतलब अब हमारे पास फैक्टर उस तरह के नहीं आ रहे जो हम साइंटिफिक लिख रहे थे इतने सारे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस टाइप के। अब हमारे पास फैक्टर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। और नेक्स्ट Wait, फैक्टर आपके पास just है। uh, वो भी हम शाइनी ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, राइट? देर बिल्कुल। नॉट तो वो आपके पास ओके। नेक्स्ट फैक्टर यही है, सरफेस टेक्सचर। तो इसमें टेक्सचर का भी इफेक्ट होगा। टेक्सचर का मतलब शाइनी है, रफ है, किस तरह से आपने सरफेस यूज किया। तो जो शाइनी सरफेस होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो जो आपकी कार की जो विंड स्क्रीन के लिए रिफ्लेक्टर्स आते हैं, ताकि सन शाइन जो है वो आपकी डायरेक्ट फेस पे ना मुंह रिफ्लेक्ट करे, तो वो आप यूज करते तो वो भी सिल्वर कलर के बनाते ताकि वो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम कर सके बाहर की तरफ ही। तो जो शाइनी कलर्स होते हैं बेसिकली हमारे पास, तो शाइनी कलर्स जो है वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। बैड absorbers. बिल्कुल। But sir, if you look at aluminium, aluminium, हम्म। it's a good absorber of heat as well. हाँ, अब वो क्योंकि उसकी मेटल प्रॉपर्टी की वजह से तो कंडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम वो कोशिश करेगा कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से टेम्परेचर उसका ना बढ़े, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी वो साथ साथ कर रहा है। Hmm. What objects would you give as an example for this? जिस तरह आप एक प्लास्टिक मटेरियल लेते हो, ग्लासेस के मटेरियल होते हैं, आप उसको सिल्वर ऊपर शाइन कर दो उसके, ठीक है। और जो कार्स होती हैं, कार के ऊपर भी, अब कार की बॉडीज भी मेटल होती हैं वैसे, लेकिन हम उस पे अगर शाइनी जो मेटालिक पेंट्स करते हैं, शाइनी टाइप का करते हैं ताकि उसमें अंदर इतना टेम्परेचर आपका हीट अप ना हो। इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आएगी फ्लास्क की। जो हम फ्लास्क यूज करते हैं टेम्परेचर टी को मतलब हॉट रखने के लिए काफी देर, और वाटर को जो है वो अगर कूल आपने फिल किया तो उसको काफी देर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम फ्लास्क यूज Oh करते हैं। yeah. तो बाहर से शाइनी बिल्कुल होता है। तो उसका Mm-hmm. पूरा मैकेनिज्म आएगा आपके पास इस चैप्टर में, और वो टॉपिक स्पेसिफिक एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उसमें ये सारी चीजें आपके पास बहुत डिटेल में आएंगी, क्योंकि उसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों यूज कर रहे होते हैं।
एक उस सिंपल मैकेनिज्म में। तो अब ये क्योंकि गुड रिफ्लेक्टर है तो इसका मतलब ये है ये पुअर एब्जॉर्बर बन जाएंगे। ये पुअर एब्जॉर्बर हो गए, और उसके अलावा डल सरफेस जो होंगे, डल सरफेस में आएगा लाइट कलर्स या डल सरफेस एज इन जनरल? डल सरफेस मतलब टेक्सचर वाइज, मतलब थोड़ा सा रफ हो। जिस तरह हम लेते हैं ना, ग्लॉसी होता है, मैट होता है, मैट सरफेस थोड़ा सा रफ होता है, ग्लॉसी बिल्कुल शाइनी होता है। या। तो वो आपके पास पुअर रिफ्लेक्टर्स होंगे। पुअर रिफ्लेक्टर का मतलब है वो गुड एब्जॉर्बर बन जाएंगे। तो ये टेक्सचर का भी आपके पास इसमें डिफरेंस आ रहा है कलर के साथ। कलर अपनी जगह पे था और ये टेक्सचर अपनी जगह पे। तो मतलब अगर आप ब्लैक कलर में डल ब्लैक कलर यूज कर रहे हो, अब हमने दो चीजें कंबाइन की, डल यानी टेक्सचर डल किया और कलर हमने ब्लैक यूज किया, तो वो आपके पास एक बहुत बेस्ट एक एब्जॉर्बर बन जाएगा। तो ये सरफेस वाइज भी डल है और वो कलर वाइज भी ब्लैक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज उसको गुड एब्जॉर्बर बना रही है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। या। और अगर आप पुअर एब्जॉर्बर बनाना चाहते हो तो आप सिल्वर कलर में, ठीक है, बिल्कुल शाइनी सरफेस ले लो। तो कलर वाइज आपने जो है वो ब्राइट कलर लिया, और शाइनी वाइज जो है वो आपने उसे टेक्सचर वाइज उसे चेंज कर दिया, तो वो पुअर एब्जॉर्बर बन गया। ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई सरफेस टेक्सचर वाइज। और इसकी आप Surface एग्जांपल्स में देख। conductors with absorbers of radiation. Okay. Surface of. तो अभी जो हमने थर्मस की एग्जांपल दी, तो वो एग्जांपल आपको इसमें आ जाएगी क्योंकि उसका सरफेस शाइनी होता है। तो शाइनी सरफेस बनाते हैं हम उसका ताकि वो गुड रिफ्लेक्टर बन सके। और जो हम कार की बात करते हैं विंड स्क्रीन की, तो उस पे जो हम रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं ऊपर, तो उसे भी हम कवर करते हैं। सिल्वर टाइप मटेरियल होता है वो, फॉइल जो हम यूज कर रहे होते हैं। But sir, in general, if you look at it, not all thermal flasks are having shiny surfaces. लेकिन वो जो अब कस्टमाइज हम यूज कर रहे हैं वो तो अब एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपर जो थर्मस फ्लास्क यूज होते हैं इस काम के लिए स्पेसिफिक, जिनका पर्पज ये होता है कि वो कम से कम 5-6 घंटे तक जो है वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करे, तो उसका सरफेस Hmm. शाइनी बनाया जाता है। लेकिन अब जो नॉर्मल आ रहे हैं डार्क कलर, ग्रीन, ब्लू, हर तरह के कलर्स आ जाते हैं अब तो उसका मटेरियल आपने देखा वो मेटल भी नहीं होता, वो प्लास्टिक होता है ऊपर। तो वो डिफरेंट आपके पास मटेरियल है वो। अब वो वाले थर्मल फ्लास्क की हम एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल आपके पास उस मेटल मटेरियल से बना हुआ होता है, सिंपल शाइनी सिल्वर कलर का होता है वो। Hmm. को यूज करने की बात होगी। और बाकी जो अब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर वो कलर भी चेंज कर दिया और मटेरियल भी प्लास्टिक होता है, वो सिर्फ एज अ मतलब कलर, और उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए, मतलब जैसे विंटर सीजन में हम। आवाज कट गई है। ठीक है। तो अब उसमें ये होता है हेलो। कि अगर आप, हाँ अब क्लियर है। अब जिस तरह नॉर्मल हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में आप वाटर आप कैरी कर रहे हो तो उसमें आपको उसका टेम्परेचर जो है वो कोल्ड करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको उसी नॉर्मल टेम्परेचर में बस कैरी कर रहे हो, तो उसमें फिर वो जो कलर वाले
थर्मस फ्लास्क हैं वो यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपने कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना। ठीक है। सर आपकी आवाज फुल कट गई थी। अभी क्लियर है? या नाउ आई कैन हियर इट। तो बस वो थर्मस फ्लास्क की एग्जांपल की बात हो रही थी कि अगर आपने बस नॉर्मल वाटर कैरी करना हो तो फिर आप वो कलर वाले यूज कर लेते हो, क्योंकि उसमें आपको कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। So basically, just to summarize, so yeah, okay. So dark colored surfaces are good absorbers as बिल्कुल well as good emitters of radiation. बिल्कुल। Can we say reflectors as well? रिफ्लेक्टर्स जो होंगे वो बैड रिफ्लेक्टर होंगे, लेकिन जो शाइनी सरफेस होंगे वो आपके पास गुड रिफ्लेक्टर होंगे और वो बैड एब्जॉर्बर हो जाएंगे। Emitters और reflectors different है. बिल्कुल, क्योंकि एब्जॉर्ब का तो मतलब है सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रिफ्लेक्टर का मतलब ये हुआ कि आपकी रेडिएशंस आपके सरफेस आगे पे कर स्ट्राइक करी और वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई बिना एब्जॉर्ब किए। तो उसमें कोई एब्जॉर्प्शन जरूरी नहीं है। emitter के अंदर absorb होके फिर दे रहे हैं, right? एमिटर में जो है वो एब्जॉर्ब जो हीट थी उसको बाहर अब एमिट करना है। और इसमें जो अब आपके पास थर्ड और फोर्थ फैक्टर हैं वो सिंपल है, उसमें इतनी डिटेल नहीं है। थर्ड फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर का। क्योंकि टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर। तो अब इसमें भी सिंपल सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सरफेस का, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। okay. इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases rate of heat transfer by radiation। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास टेम्परेचर का। ये बेसिकली कंडक्शन वाला ही आइडिया है कि आपको पता है कि So just टेम्परेचर करता है। what do you mean by heat transfer? Emitting? हीट ट्रांसफर का मतलब है कि सेंस ऑफ रेडिएशन, मतलब जैसे अब सन की एग्जांपल ले रहे हैं अगर हम, तो नॉर्मली क्या होता है कि समर सीजन में आपके सराउंडिंग में टेम्परेचर वैसे ही हाई होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास बिल्कुल ओपन सन हो, कोई क्लाउडी सरफेस ना हो, आपके पास क्लाउडी आपका जो है वो वेदर ना हो, तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में ज्यादा फील होता है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी इतना हाई है वहाँ पे समर सीजन में, जिसकी वजह से आपके पास जो टेम्परेचर आपको रेडिएशन के थ्रू मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और अगर विंटर सीजन की बात करें तो उसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, तो अगर सनलाइट भी आपके पास होती है तो वो सन रेडिएशन से इतना ज़्यादा आपको हीट मिलती नहीं है। ठीक है। बस ये होता है कि आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन लगने लग जाता है। ठीक है। Hmm. So, sir, कोई आपके पास पॉजिटिव पे क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिक जो आप मुझे दे दें मैं वो करके आपको इससे रिलेटेड या वो वर्कशीट जो आपको सेंड की है ना, असल में ये है कि बस आप कल तक का बस कर लो वेट, कल हम ये थर्मस वगैरह की एग्जांपल्स कर लेंगे ना, तो फिर आप कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशंस के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी ये कि फिलहाल उसमें से जहां पर आपको कंडक्शन कन्वेक्शन का क्वेश्चन मिल रहा है ना वो आप कर सकते हो, क्योंकि थर्मल फिजिक्स के वो कंबाइन, सर हाँ, कंबाइंड थर्मल फिजिक्स जी सर थर्मल फिजिक्स की जो कल भी वर्कशीट आपको भेजी थी ना, वो उसमें सारे ही कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें जो हैं वो एवापोरेशन बॉइलिंग के होंगे ज्यादातर, कुछ काइनेटिक प्रॉपर्टीज के होंगे।
और फिर लास्ट वाले जो होंगे ना, बिल्कुल लास्ट में से क्वेश्चन, वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के। या वो 60 पेजेस वाली फाइल जो थी ना, वो मैंने प्रिंट कर दी है और मैं वो इंशाल्लाह करूँगा। वो पूरी मैं कर सकता हूँ, राइट? उसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। बिल्कुल। और बस कल वाला हम टॉपिक जब कर लेंगे ना फ्लास्क वगैरह का, तो फिर आपके पास थर्मल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप थर्मल में से कोई कर सकते हो। कुछ उसमें से टॉपिक आपको बताया था कि जैसे थर्मामीटर वाले हैं वो लेटेंट। और लेटेंट वाले, तो वो बस स्किप करते जाना और बाकी मिल जाएंगे। ओके, ऑल्सो सर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो मेरी कल और परसों की क्लास है ना, वो है। तो लास्ट फैक्टर आपके पास सरफेस एरिया का है। मतलब अगर आप दो कंटेनर लेते हो और दोनों कंटेनर आपने सेम डल और ब्लैक लिए, लेकिन दोनों का एरिया अलग अलग है, ठीक है, तो एरिया अलग अलग होने से क्या होगा कि जिसका एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो वहां से हीट ज्यादा एमिट होगी, ठीक है। मतलब हम्म अगर आप सॉस पैन की एग्जांपल ले लो, तो उसमें भी डिफरेंट साइज आते हैं। तो वो अलग अलग उसकी कुकिंग के लिए होते हैं। आपको जितना मैक्सिमम उसमें कुकिंग करनी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उतना ग्रेटर साइज यूज करोगे। या। तो ये वाले फैक्टर ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ये वही चलते आ रहे हैं जो पहले भी पढ़े क्वेश्चन में, तो ये उसी तरह से हैं। सो इंक्रीजिंग एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ एवोपरेशन, सॉरी, रेडिएशन और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। So to be honest, I'm still kind of confused on what you mean by heat transfer. अच्छा, हीट ट्रांसफर का मतलब यही कि वो जो थर्मल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह मेटल में Yeah, डल ब्लैक कलर ने हीट एब्जॉर्ब की फिर एमिट की, तो बेसिकली वो हीट yeah, ट्रांसफर कर रहा है एटमॉस्फेयर को। yeah. तो वो हीट Oh, ट्रांसफर okay, okay. का Basically, ये, emission है ये, heat transfer. तो बस वो हीट ट्रांसफर जो है वो आपके पास एक प्लेस से जो दूसरी प्लेस हो रहा है, तब हम हीट ट्रांसफर का वर्ड यूज कर रहे So basically, surface temperature में जिस तरह लिखा है आपने, increasing temperature increases the rate of heat transfer. हैं। हीट ट्रांसफर जो है वो, क्योंकि वो एक हमारा टर्म, हम उसी की बात कर रहे हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट रेडिएशन भी लिख सकते हो, रेट ऑफ रेडिएशन। क्योंकि अब रेडिएशन में आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, रेडिएशन में भी हीट ट्रांसफर ही हो रही है, क्योंकि वो भी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। Hmm. So more molecules are available at the surface to lose heat, ठीक है। Yeah. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया फैक्टर्स का रेडिएशन के साथ कंप्लीट।